जीत आज तक 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। खबर राजपुर से। जॉयस आदिवासी संगठन ने आज दिनांक को तहसील कार्यालय राजपुर में अपनी मांगों के संबंध में तहसीलदार को ज्ञापन दिया, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाली। शासन को ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने जनजाति भाई बहनों की मांगों के संबंध में अवगत कराया। आदिवासियों के हित उत्थान के लिए हमेशा आगे रहता है। संगठन में ये ठाना है कि आदिवासी समाज के जनजाति परिवार को किसी प्रकार की कोई तकलीफ या उनके प्रति किसी प्रकार की अन्यथा हिंसा धोखेबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। जॉयस संगठन प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर राजू पटेल, प्रदेश महासचिव निर्मल नरगावे, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष मुकेश चौहान, पदाधिकारी राकेश अलावा, हमीर सोलंकी, राजपुर संरक्षण संगठन जॉयस सचिन पटेल सहित समस्त कार्यकारिणी सदस्यों के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया गया और मांगों को लेकर कार्यालय में संगठन के माध्यम से ज्ञापन दिया, रैली निकाली। आर्थिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजपुर तहसील कार्यालय हो। इंदौर संभाग इंदौर, श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला बड़वानी, श्रीमान अनुभागीय अधिकारी राजस्व अनुभाग बड़वानी राजपुर जन्म 5 विषय जन्म प्रमाण पत्र की आड़ में गरीब आदिवासियों के आर्थिक शोषण को रोकने के संबंध में मान्य महोदय ईसाई अंतर्गत बड़वानी जिले में जन्म प्रमाण पत्र के आड़ में गरीब आदिवासियों के आर्थिक शोषण के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वर्तमान में पूरे प्रदेश में आधार आईडी बनाने का कार्य जारी है। इस हेतु दस्तावेजों में एक तरफा करने के लिए विभिन्न दस्तावेजों में संशोधन करने एवं नवीन बनाने का कार्य किया जा रहा है। श्रीमान को स्मरण है कि शासन के द्वारा आदिवासियों को स्टाम्प शुल्क से प्रदान की गई है, जिससे कि उनका आर्थिक शोषण नहीं होने पाए, परंतु लोक सेवा केंद्रों पर नोटरी करने का दबाव बनाया जा रहा है और कम से कम 3 दस्तावेजों की नोटरी करवाई जा रही है और प्रत्येक नोटरी पर 300 एवं स्टाम्प पेपरों सहित 600 तथा लोक सेवा केंद्र पर 110 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों का सत्यापन लोक सेवा केंद्र का रिकॉर्ड देखकर कर सकते हैं। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल जांच का आदेश जारी करने का कष्ट करें एवं जन्म प्रमाण पत्र की आड़ में गरीब आदिवासियों से करवाई जा रही नौकरी पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी करने की असीम कृपा करेंगे। अधिक प्रभावी कार्रवाई नहीं की जाती है तो जैश के द्वारा नियमानुसार आंदोलन किया जाएगा। राजपुर तहसील कार्यालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके जवाब दो, जवाब दो। आदिवासियों का आर्थिक शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टाम्प के नाम से तो अगर वहाँ पर उनको 21 दिन का टाइम देते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए 1 महीने का टाइम देते हैं, लेकिन उसी का जगह अगर 500,000 रुपये दो तो 2 दिन में देते हैं। इस धांधली को बंद करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए। यहाँ पर तमाम एक कर्मचारी लूट रहे हैं, लोक सेवा को ठेके में दे दिया कहकर अधिकारी अपना हाथ नीचे कर लेते हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि आदिवासी जिला है, ये शेड्यूल ट्राइब जिला है और इस जिले में पैसा कानून 1996 लागू है और ग्राम सभाओं का ना भाई, ग्राम सभा को सबको मानना पड़ेगा, ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा बोलते हैं और ग्राम सभा का पालन करवाने वाले हमारे बड़वानी के कलेक्टर हैं और यहाँ के एसडीएम हैं। तो
तो क्या वो ग्राम सभा आज पेशा कानून 2022 पंचायत विस्तार अधिनियम का पालन करवा रहे हैं? नहीं करवा। कितने जगह जाके करवा रहे हैं? हम ये पूछेंगे। अगर एसडीएम साहब यहाँ के आते हैं राजपुर से तो हम उनको जानने की प्रयास करेंगे कि क्या मध्य प्रदेश सरकार से बड़वानी के कलेक्टर एसडीएम बड़े हो गए? क्या मोहन यादव से 2 गुना बड़े हैं? क्या हमारे बड़वानी के कलेक्टर लोग नहीं है? क्या एसडीएम दलाली कर रहे हैं? हमारे राजपुर के तहसीलदार और एसडीएम बड़वानी और ये मुख्यमंत्री से बड़े हो गए। अगर नहीं सुनते तो हम यही बोलेंगे। तो हम सभी साथी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आ रही होगी मेरी बात। सपने में लगे हैं, सब अपना अपना काम कर लेंगे, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। आप आदिवासी बात कर ले समस्या तो ये जय आदिवासी युवा शक्ति ये एक आम नागरिक के लिए सोचती है, विचार करती है। और इन्होंने एक जो हमारे आदिवासियों को कहाँ लूटा जा रहा है वो इन चीज़ों पे देखकर पूरे प्रदेश में एक ये जंग छोड़ी है कि हमारे आदिवासियों को किस तरीके से सरकार लूटा जा रही है। पहले एक हाथ से काटा जाता था आदिवासियों का, अभी 2-2 हाथ से काटने जा रही है। कहीं पोर्टलों से भी हमारे आदिवासियों को लूटने में लगे हैं, कहीं संस्था के माध्यम से लूटने लगी है सरकार। ये हमारे आदिवासियों के लिए बहुत दुखद बात है। ये इन चीज़ों पे हमारे गाँवों में भी हमें हमारे आदिवासियों को समझाना चाहिए। जो दलित वंचित लोग हैं वो परेशान होकर कागज़ बनाने के लिए ज़्यादा ही समस्या आती है, जबकि सरकार एक तरफ कहती है कि लोकसभा ना राज्यसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा। तो हम ग्राम सभा में बैठे हुए हैं, हमारे ग्राम सभा में ही जो आम नागरिक लोग हैं उनको लूटा जा रहा है। साथियों इन चीज़ों पे हमें सभी हम व्हाट्सएप पे और हमारे ग्रुपों के माध्यम से भी हमारे लोगों को जागरूक करना होगा। ये आज तो इस तरीके से लूट रहे हैं, कल और हमारे गांव में अंदर घुस के भी हमारे सिस्टम को कमज़ोर करके हमें लूटेंगे। साथियों जो ऑफर आईडी बनी है तहसीलदार के माध्यम से, ये हमारे लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक है, क्योंकि हमारी जो ज़मीन है वो ज़मीन को जो निजीकरण करवा रही है। और जब हमारे ही आदिवासी लोग अगर कहीं पट्टे बना के वहाँ पर कमाई करके खाना चाहती है, वहाँ पर कहीं कार्रवाई कर देती है। और आज हमारी ग्राम सभा बिना अनुमति से हमारा जो ज़मीन है उसको निजीकरण करने के लिए वहाँ ग्राम सभा की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सरकार हमारे तरफ से पूरी तरह से हमारे खिलाफ है। साथियों इन चीज़ों के हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। हमारे गांव की जो जनप्रतिनिधि है, जो अनपढ़ है, उनको उल्लू बनाया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज करवा के जो गांव के सरपंच है, अभी बहुत सारे सरपंच लोग भी उनके लॉलीपॉप में पड़े हैं, कोई नेता के लॉलीपॉप में पड़े हैं, जबकि असली नेता वही कहलाता है जो हमारे आदिवासियों की जंगल जमीन की बात करता है, उसको बचाने की बात करता है, वही हमारा आदिवासी नेता कहलाएगा। 2 मांगों को लेकर कि आज प्रदेश भर में देश के नेतृत्व में वनों का निजीकरण किया जा रहा है। उसको लेकर आज 28 फरवरी को सभी जगह पूरे प्रदेश में डॉक्टर हीरालाल जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ के और मेन मुद्दे यहाँ की तहसील और एसडीएम और हमारे बड़वानी जिले का भी एक बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे आए दिन स्टाम्प शुल्क और नोटरी के नाम से आदिवासियों के साथ छलावा और लूटपाट किया जा रहा है। उसको लेकर भी एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन है। तो हम सब आए हैं, तो हमें इस चीज़ों को हमें समझना है कैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसी लूटपाट हो रही है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे एक एक से। तो हमारे बीच में जितने भी जो आए हैं वक्तागण, जो भी बात रखने वाले जो भी आएंगे हमारे बीच में, तो सभी साथी अपने ध्यान से समझे और सोचे। सभी यहाँ पे योद्धा है, सभी युवा हैं। आज में बड़ी खुशी होती है कि इतने युवा आए हैं कि एक सामाजिक और एक समाज के हित के लिए आए हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों के एक मन में जुनून है समाज के प्रति। तो आज आप समझेंगे और आप भी एक दिन दहाड़ेंगे। तो हमारे बीच में प्रदेश महासचिव हमारे बड़े भाई निर्मल नरगाव जी आए हैं, वो ये इन चीज़ों के बारे में बताएंगे और हम सभी पहले मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक